नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीरीज जोन पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम टीएचडीसी जेईई सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर किया दोस्तों। और आज हम उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर मार्क हैं या जिनके आने की संभावना है, जो टीएचडीसी का जो पेपर होगा तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो हम उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ बेस्क्यूल ब्रिज इज अ, तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो यानी कि ये पूछा है कि बेस्क्यूल ब्रिज क्या होता है। तो फिक्स ब्रिज होता है, मूवेबल होता है, डेक ब्रिज या थ्रो ब्रिज, क्या बोलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेस्क्यूल ब्रिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल ब्रिज होते हैं, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, ये तो वर्टिकल प्लेन पे मूव करते हैं। और एक्सिस कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, और 70 to 80 डिग्री पर ये क्या होते हैं, इतने तक मूव हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अ ब्रिज ऑफ मोर देन डैश स्पान इज ट्रीटेड एज लॉन्ग स्पान ब्रिज। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग स्पान ब्रिज होता है वो किसको बोलेंगे हम, जब स्पान किससे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 120 से मोर, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेस देन 6 मीटर अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कलवर्ट बोला जाता है, कलवर्ट। और मोर देन 6 मीटर क्या होता है, ब्रिज होते हैं। ठीक है, तो ब्रिज को अभी हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक, अगर 6 से कितना 30 मीटर है तो क्या बोलेंगे, माइनर ब्रिज बोलेंगे। ठीक, और 30 से अगर 120 मीटर तक उसका स्पान है तब हम उसको मेजर ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, और जब मोर देन 120 मीटर से मोर होगा स्पान तब हम क्या बोलेंगे, उसको लॉन्ग स्पान ब्रिज बोलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अ ब्रिज ऑफ स्पान 25 मीटर में बी ट्रीटेड एज। तो यानी कि 6 से लेके 30 मीटर तक क्या होते हैं, माइनर ब्रिज होता है, नहीं होता है। तो यानी कि 25 मीटर किस में है, 30 मीटर से कम ही है ना, तो यानी कि माइनर ब्रिज में आएगा। समझ रहे हो, कलवर्ट लेस देन 6 मीटर और मेजर ब्रिज होंगे 30 से लेके 120। ठीक है, लॉन्ग स्पान मोर देन 120 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अ फार एज पॉसिबल द अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज शुड बी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, ब्रिज का जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक रोड जा रही है, ठीक है, ठीक, और इधर से कोई क्या जा रहे हैं, ये एक रिवर फ्लो हो रही है। तो इस रिवर और जो यहाँ पे ब्रिज बनेगा इसका एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो बेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू आईएस। ठीक है, तो इसलिए यानी कि 90 डिग्री मतलब स्क्वायर, तो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ए आंसर। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, ब्रिज ओवर ड्राई वैली इज नॉन एज। तो ड्राई वैली के ऊपर जो ब्रिज बनता है उसको क्या बोलते हैं, वियाडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, वी से वैली, वी से वियाडक्ट। ठीक है, यानी कि कोई डीप वैली या ड्राई वैली है तो यहाँ पर जो ब्रिज बनेगा इसको बोलेंगे वियाडक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, डीप कास्ट बियरिंग्स आर सूटेबल अप टू। यानी कि जो डीप कास्ट बियरिंग होते हैं तो कितने स्पान तक के लिए वो सूटेबल रहते हैं। तो जैसे कि हमने ब्रिज क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था कि जो बियरिंग्स होते हैं, ब्रिज का जो बियरिंग का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था हमने। ठीक, फिक्स बियरिंग और एक्सपेंसिव बियरिंग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डीप कास्ट बियरिंग का जो स्पान है वो कितना होता है। ठीक, तो ये क्या है, फिक्स बियरिंग का ही एक पार्ट है ना। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, फिक्स्ड कास्ट, है ना, कास्ट बियरिंग। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने डीप कास्ट बियरिंग, डीप कास्ट बियरिंग। तो जो फिक्स कास्ट बियरिंग था वो 12 मीटर तक स्पान के लिए, है ना, और डीप कास्ट बियरिंग 12 to 20 मीटर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिक्स्ड प्लेट बियरिंग्स, प्लेट्स आर सुटेबल फॉर स्पान अप टू। तो फिक्स्ड प्लेट बियरिंग कितने के लिए, अप टू 12 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फॉर अ मेजर ब्रिज यूजुअली द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज। तो मेजर ब्रिज के लिए जो फाउंडेशन हम यूज करते हैं, है ना, कौन सी फाउंडेशन करते हैं, तो करते हैं दोस्तों वेल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जनरली अ कलवर्ट हैज स्पान लेस देन, तो लेस देन 6 मीटर। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, लेस देन 6 मीटर, जनरली की बात कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर पूछेगा कि रोड के लिए कितना होगा तब लेस देन 3 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली के लिए 6 मीटर।
है ना। हाइट ऑफ ब्रिज इज केप्ट डैश अबव हाई फ्लड लेवल, तो यानी कि जो फ्री बोट की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है और ये क्या है, हाई फ्लड लेवल है, HFL। तो ये गर्डर है ब्रिज का और ये हाई फ्लड लेवल, दोनों का ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। हाइट ऑफ ब्रिज इज केप्ट अबव हाई फ्लड लेवल, यानी हाई फ्लड लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, यानी फ्री बोट तो 1.2 से लेके 1.5 मीटर इतना कम से कम होना चाहिए, है ना। फ्री बोट इतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ अ रॉकर एंड रोलर बियरिंग इज प्रोवाइडेड एट वन एंड ऑफ अ ब्रिज गर्डर देन द अदर एंड विल बी। तो दोस्तों दूसरा एंड क्या होगा, रॉकर बियरिंग होगा, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जो है हमारे ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फोर ब्रिजेस फाउंडेशन आर प्रीफर्ड। तो ब्रिज के लिए जो फाउंडेशन प्रीफर्ड करते हैं कौन सा करते हैं, स्प्रेड फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। तो दोस्तों हम करते हैं वेल फाउंडेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मूवेबल ब्रिजेस आर बिल्ट अक्रॉस। तो मूवेबल ब्रिज जो होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, स्ट्रीम पर, रिवर पर, चैनल्स पर या ड्राई वैली पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मूवेबल ब्रिजेस जो होते हैं उस जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो शिप्स होती हैं उन्हें क्रॉस करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और जो ब्रिज है वो क्या होता है, लो लेवल पे होता है, ठीक। तो ऐसा कहाँ पर होता है, तो ऐसा चैनल्स में हो सकता है क्योंकि रिवर में तो शिप मूव करेगी नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चैनल्स हो जाएगा। तो रिवर और ड्राई वैली में भी शिप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वहाँ ऑलरेडी क्या होता है, काफ़ी हाई लेवल ब्रिजेस होते हैं, ठीक। और ऊपर से वहाँ पे शिप भी मूवमेंट शिप का भी नहीं होता है। और बचा स्ट्रीम, तो स्ट्रीम्स में भी काफ़ी हाई फ्लड होता है, तो हमारा चैनल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इन ए क्लास ब्रिजेस मैक्सिमम लोड फॉर क्रॉलर टाइप व्हीकल इज। तो क्रॉलर टाइप व्हीकल के लिए, है ना, जैसे कि हमने ब्रिज क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है। तो क्रॉलर टाइप व्हीकल के लिए कितना पढ़ा था हमने, 70 टन, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वीडियो लेक्चर जो हमने थ्योरी पार्ट किया है अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए तो आपको काफ़ी ईजी लगेंगे, ठीक। और एग्जाम में भी आप इजीली इनको सॉल्व करके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, क्राइप्स ब्रिजेस आर। तो क्राइप्स ब्रिजेस क्या होते हैं, टिम्बर ब्रिज होते हैं, स्टील ब्रिज होते हैं, RCC ब्रिज होते हैं, मैसनरी ब्रिज होते हैं। तो क्राइप ब्रिजेस जो होते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, टिम्बर ब्रिज होते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है RCC, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो है RCCI, ठीक है। RCC पियर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर नॉट यूज्ड। तो RCC पियर कौन सी शेप का यूज नहीं करते हैं, रेक्टेंगुलर, डम्ब बेल टाइप, ट्रेस्टल बैंड या टी शेप। तो दोस्तों RCC जो पियर होते हैं वो हम टी शेप का नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, डम्ब बेल टाइप कर सकते हैं, ट्रेस्टल बैंड कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा D, टी शेप। नेक्स्ट दोस्तों, द मोस्ट सूटेबल फाउंडेशन फॉर कलवर्ट इज। तो कलवर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, कलवर्ट जैसे कि 6 मीटर से लेस होता है ना इसका स्पान, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन हम यूज करेंगे, पायल तो इसमें करेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा स्प्रेड फाउंडेशन, तो स्प्रेड फाउंडेशन करते हैं इसमें। और वेल फाउंडेशन कहाँ करते हैं, ये करते हैं मेजर ब्रिजेस में, ठीक है, ब्रिज में करते हैं। तो इसके लिए कौन सा है, स्प्रेड फाउंडेशन हम यूज करते हैं कलवर्ट के केस में, ठीक है। मतलब ये प्रीफर किया जाता है इस चीज़ को, स्प्रेड फाउंडेशन को। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर अ मेजर ब्रिज यूजुअली द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज। तो मेजर ब्रिज के लिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेल फाउंडेशन यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ओपन स्पैंड्रिल आर्च ब्रिजेस आर यूज अप टू। तो ओपन स्पैंड्रिल आर्च ब्रिजेस तो जो होते हैं ये आप याद रखिए, ये है आपका 250 मीटर तक, ठीक है। तो 250 मीटर स्पान तक हम ओपन स्पैंड्रिल आर्च ब्रिज यूज कर सकते हैं। लाइफ ऑफ परमानेंट ब्रिजेस इज मोर देन। तो जो परमानेंट ब्रिज होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था, अगर लेस देन 10 मीटर, ठीक है, सॉरी लेस देन 10 ईयर है तो टेम्परेरी ब्रिज, ठीक है। और मोर देन 10 ईयर है तो परमानेंट ब्रिज। तो जिस ब्रिज की लाइफ मोर देन 10 ईयर होगी यानी कि ऑप्शन नंबर D, ठीक है दोस्तों। ये लाइफ ऑफ परमानेंट ब्रिज इज मोर देन 10 मीटर होता है, 10 ईयर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का हमने जो थ्योरी पार्ट जितना कवर किया है पार्ट फर्स्ट में, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी तरफ से करके जा सकते हैं, लेकिन इनको आप जरूर एक बार करके जाएं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर डालेंगे वो होगा ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का पार्ट 2, ठीक है। तो आप देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको इनका लाभ मिले, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।